मसाला मशरूम। बाहर से तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आप इसे एक बार घर पर ज़रूर बना कर देखिएगा। ये बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी मसाला मशरूम। मसाला मशरूम बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 250 ग्राम मशरूम। मशरूम को जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे 2 से 3 स्लाइसेस में, इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में मैंने काट लिए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। और इसे हमें 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। इसे इस तरह से हमें मिक्स करना है। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे भी इस तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ 4 टेबलस्पून दही में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून यहाँ पर डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। मसाले जो हैं बेसिक मसाले यहाँ पे यूज़ किया है। इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए पहले ही। देखिए इस तरह से हमें इसे फेंट कर रख लेना, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ एक कढ़ाई गरम कर लिया है मैंने, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और इसे हमें अच्छे से फैला लीजिए। पहले इस तरह से तेल को जो है बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिए। इसके बाद जो हमने मशरूम को जो तैयार किया था, अब इसमें डाल देते हैं मशरूम को और हमें इसे बस 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए आपको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए पका लीजिए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट पक चुका है। अब हमें इसे गैस की फ्लेम को जो आप है मीडियम टू हाई रखिएगा। अब इसे निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो इसे निकाल लेते हैं फटाफट से। अब इसी में सेम कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इसके बाद डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। इसे थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। उसके बाद डाल रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन सबको थोड़ा सा पका लेते हैं, 1 मिनट के लिए पका लीजिए। फिर डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किया हुआ प्याज। प्याज जो है रफली चॉप होना चाहिए, रफली कटा होना चाहिए। इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 मैं काजू डाल रही हूँ और इसे भी इस तरह से सौटे कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, बस हमें इसे सौटे ही करना है। इसके बाद डाल रही हूँ इसमें 2 टमाटर। टमाटर को भी मैंने रफली काटा है। इस तरह से चलाते हुए इसे सिर्फ सौटे करने तक हमें इसे पकाना है। अब इसमें इसे हम ढककर 2 से 4 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे टमाटर और प्याज जो है सौटे हो चुका है, बस हमें इतना ही सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे ठंडा करके इसका हमें पेस्ट बना लेना है। फिर यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है। यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल। इस ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं कुछ खड़े मसाले। इसमें 1 तेज पत्ता। इसके बाद डाल रही हूँ 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची जो काली वाली इलायची होती है वो, और 4 डाल रही हूँ इसमें लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च। अब इन सबको 30 सेकंड के लिए आप इसे पका लीजिए इसी तरह से। अब डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक आप इसे पका लीजिए। जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है बस। इसके बाद जो हमने टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दीजिए इसमें और इसे चलाते हुए पका लीजिए कुछ देर के लिए। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए आप ढककर इसे पका लीजिए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मसाले जो है सेपरेट हो चुके हैं ऑयल से। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इसे इसे इसी तरह से बनाकर देखिए एक बार। ये बिल्कुल जो है शादी पार्टी में खाते हैं ना मसाला मशरूम, या रेस्टोरेंट जैसा, बिल्कुल ये इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही से जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया था
वो ऐड कर देते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए चलाते हुए। गैस की फ्लेम को आप स्लो रखिए और यहाँ पे चलाते हुए इसे पकाना है। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए। और ये देखिए मसाले जो हमारे तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। अब जो हमने मशरूम फ्राई करके रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने मशरूम ऐड कर दिया है। साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढककर उबाल आने तक पका लीजिए। तो ये देखिए उबाल इसमें आ चुका है। सब्जी का कलर देखिए कितना अच्छा है और देखिए कितनी आसानी से जो है मसाला मशरूम हमने घर पे ही बना लिया है। इसमें लास्ट में ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ यहाँ पे फ्रेश बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। और इन सबको अच्छे से आप मिक्स कीजिए। इसे नान फिर पराठे के साथ आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।